Hi guys, myself Rohit Sharma. Today in this video we are going to cover the हरियाणा रिजर्वेशन रो. तो आज हम कवर करेंगे हरियाणा रिजर्वेशन की वजह से जो रो हुआ है उस पर. हरियाणा असेंबली ने लास्ट ईयर एक बिल पास किया था जिसमें रूलिंग अलायंस पार्टनर जननायक जनता पार्टी, जिसके लीडर दुष्यंत चौटाला है, उनका की पॉल प्रॉमिस पूरा हुआ. इस प्रॉमिस के अंदर 75% रिजर्वेशन जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब सीकर्स को मिलेगी जो कि हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं. राइट, सो ये बिलोंग करते हैं. अब कल यानी कि 3 मार्च को गवर्नर ने इस बिल को असेंट दे दिया. समझिए, पहले लॉ जो है वो हरियाणा की सदन में पास हुआ, बिल जो है हरियाणा की सदन में पास हुआ, फिर ये प्रोसेस गया गवर्नर के पास, गवर्नर ने इस असेंट को बिल दे दी है. अब लास्ट स्टेप बचा है जहां पे गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करेगी और ये पूरी तरीके से लॉ एक ऐसा बनेगा जो फोर्स में आ जाएगा. जब तक गवर्नमेंट इसको नोटिफाई नहीं करेगी तब तक ये फोर्स में नहीं आएगा. इसका मतलब सिर्फ एक लास्ट स्टेप रह गया है इसका नोटिफिकेशन. हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स लॉ 2020, इसे बैंकिंग सर्विसेज वाले याद कर सकते हैं. हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स लॉ 2020 यानी कि 2020 का बिल है. कोविड के कारण ये थोड़ा सा देर से पास किया गया है गवर्नर द्वारा. ये कोटा प्रोवाइड करता है लोकल पीपल को इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स जहां पर सैलरी 50,000 से कम की हो. यानी कि अगर हम ब्लू कॉलर वर्कर्स की बात करें, आप अगर पीएन हैं, आप अगर क्लर्क हैं एक प्राइवेट कंपनी में, तो अगर कोई भी कंपनी हरियाणा में अपना जमावड़ा करना चाहती है, वहाँ पे अपने आप को बिठाना चाहती है, बिजनेस करना चाहती है बड़े स्केल पर, तो उसको 75% ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनकी 50,000 से कम सैलरी है वो हरियाणा डोमिसाइल होने चाहिए. कोटा जो है ये हरियाणा रिजर्वेशन कोटा जो लोकल लोगों के लिए है, ये 10 साल तक के लिए ये लॉ में लिखा हुआ है. राइट, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं अनएम्प्लॉयमेंट अमंग लोकल पीपल को टैकल करना, और इससे जो माइग्रेंट्स हैं जो दूसरे स्टेट से आते हैं वो रुक पाएंगे लो पेड जॉब्स के लिए, और सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होगा लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे और अपने स्लम्स के प्रोलिफरेशन पे. यानी कि अगर लोकल माइग्रेंट्स ही लोकली अगर लोग होंगे तो माइग्रेंट्स जो हैं वो नहीं आएंगे जॉब लेने के लिए, तो स्लम्स की जो तादाद है वो कम होगी हरियाणा से. राइट, ये लॉ ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है लोकल कैंडिडेट्स को अगर क्वालिफाइड पीपल जो है अवेलेबल नहीं है. यानी कि अगर एम्प्लॉयर कहे तो ये ट्रेनिंग के प्रोविजंस को भी प्रोवाइड करता है. अब आए देखते हैं कि कौन कौन इसके अंदर वैलिड है. तो लोकल कैंडिडेट्स इसमें वो हैं जो डोमिसाइल है इन द स्टेट में. राइट, इसके अंदर पर्सन शुड बी बॉर्न इन हरियाणा या वहाँ पर 15 साल से रह रहा हो. यानी कि अगर किसी के फादर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं और वो 15 साल में वहाँ आ गया है, ये 10 साल में आ गया और अब वो 25 साल का है, तो वो 15 साल का मार्कर वहाँ पे पूरा कर चुका है, तो अब वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता है. ये जॉब्स 50,000 से नीचे नीचे वाले लोगों के लिए है और 75% की रिजर्वेशन है. लोकल कैंडिडेट्स जो है वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में से हो सकते हैं हरियाणा स्टेट के, लेकिन 10% कोटा जो है वो उसी डिस्ट्रिक्ट से करना पड़ेगा जहां पर कंपनी के हेडक्वार्टर्स ऑलरेडी हैं. राइट, सो मतलब कि अगर आप गुड़गांव में सेट कर रहे हैं तो गुड़गांव से 10% लोग होंगे जो गुड़गांव निवासी हैं, जिनके घर गुड़गांव में पड़ते हैं, जिनके डोमिसाइल सर्टिफिकेट में लिखा है कि दे आर द रेजिडेंट्स ऑफ गुड़गांव. एम्प्लॉयर की डिस्क्रिप्शन है कि वो 10% से ऊपर भी एक डिस्ट्रिक्ट से ले सकता है, लेकिन 10% तो उसको लेना ही पड़ेगा जिस भी डिस्ट्रिक्ट में वो अपनी कंपनी सेट कर रहे हैं. नेक्स्ट, पीआरएस लेजिस्लेटिव जो कि एक रिसर्च बॉडी है, उन्होंने बोला है कि लॉ अप्लाई करेगा कंपनीज के ऊपर, पार्टनरशिप फर्म्स के ऊपर, सोसाइटीज के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स के ऊपर. कोई भी पर्सन अगर 10 या 10 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है तो उस पर भी ये लॉ अप्लाई करता है. कहां पर लॉ नहीं अप्लाई करता? लॉ अप्लाई नहीं करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पर, या सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कोई ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है. लॉ में मेंशन है कि ये कंपनीज को हायर करने देंगी एक आउटसाइडर को अगर 75% से ऊपर लिमिट जा रही है, ओनली एंड ओनली अगर ये एक सूटेबल लोकल कैंडिडेट जॉब प्रोफाइल के लिए नहीं फाइंड कर सकते. लेकिन ये एक इजी प्रोसेस नहीं है. इस प्रोसेस के लिए कंपनी का जो क्लेम है कि हम लोकल बंदों में स्किल्ड वर्कर्स को फाइंड नहीं कर पा रहे, उसके लिए आपको एक ऑफिसर चाहिए जो डेप्यूटी कमिश्नर या उससे हायर हो, उसको एप्लीकेशन दी जाएगी. तो ये एक्सेप्ट कर सकते हैं वो क्लेम, या वो रिजेक्ट कर सकते हैं विद रिगॉर्डेड रीजंस, या वो डायरेक्ट कर सकते हैं एम्प्लॉयर को कि वो लोकल कैंडिडेट्स को ट्रेन करें, डिजायर्ड स्किल के लेवल तक लाएं और प्रोफिशिएंसी उनकी बढ़ाएं.
हरियाणा रिजर्वेशन रो में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात तो है जो ऑब्जेक्ट बिल का मेंशन करता है वो ये कि ये प्रमोट करेगा वेलफेयर हरियाणा डोमिसाइल रेजिडेंट्स के, यानी कि हरियाणा के लोगों को फायदा होगा, मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा वहाँ के लोगों को, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होगी, स्लम्स की कमी होगी और लोकल जॉब्स जो हैं वो हरियाणा रेजिडेंट्स के पास ही जाएंगी। अब इसकी कमियों पर बात करते हैं। पहली बात ये कि ये डोमिसाइल बेस्ड है और ये मेरिट बेस्ड नहीं है, यानी कि अगर कोई माइग्रेंट ज़्यादा स्किल्ड है जो यूपी से आ सकता है तो उसकी बजाय हरियाणा के किसी माइग्रेंट को प्रेफर किया जाएगा जो उतना स्किल्ड नहीं होगा, तो ये कंपनीज के लिए बहुत लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूशन बन जाता है। दूसरी बात जो कंपनी के लॉज में, ये बिल लॉ में बोला गया है वो ये कि एम्प्लॉयर ट्रेन करेंगे अनस्किल्ड लेबर को, तो ये बहुत ही कॉस्ट इंटेंसिव प्रोसेस है, इसे कंपनीज प्रेफर नहीं करती हैं। दूसरा पॉइंट है नॉट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली, ऑब्वियसली बिकॉज ये प्रोसेस कॉस्ट इंटेंसिव है, राइट। इफ मेरे को अगर ट्रेन करना पड़ रहा है जिस भी जगह पे जाकर मैं लोगों को एम्प्लॉय कर रहा हूँ, बजाय इसके कि मुझे वो फ्रीली अवेलेबल हो रहे हैं पास वाले डिस्ट्रिक्ट से जो कि दूसरे स्टेट में पड़ता है, तो आई विल रेदर प्रेफर टू सेटअप माई कंपनी इन यूपीज नोएडा रेदर देन इन हरियाणाज गुड़गांव। आगे चलते हैं। डर्टी पॉलिटिक्स इसके अंदर आ गई है बिकॉज ये पॉलिटिक्स को प्लेस दे रहा है रेदर देन द बेनिफिट ऑफ द नेशन। आप देख सकते हैं कि रूलिंग अलायंस पार्टनर के क्लेम्स को मानने के लिए द बीजेपी गवर्नमेंट हैज पास्ड इट। करप्शन को भी ये बढ़ावा देता है बिकॉज क्लेम्स को मनवाने के लिए या हायर क्लेम्स को मनवाने के लिए फाइल वर्किंग ज्यादा बड़ी हो जाएगी। दूसरी पांचवी चीज है आइडिया ऑफ इंडिया। तो जो आर्टिकल 16 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, आर्टिकल 16 के अंदर मेंशन है दैट द गवर्नमेंट कैन रिजर्व सीट्स फॉर इंडिविजुअल्स इन पब्लिक सेक्टर जॉब्स, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल, लेकिन यहां पर ये सीट्स रिजर्व कर दी गई हैं प्राइवेट सेक्टर में, जिससे कि आपका पूरा का पूरा इंडियन जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है जिसे 1 यूनिट के तौर पे देखा जा रहा है, जैसे जीएसटी 1 यूनिट है, इसके अलावा राशन कार्ड से लेके आपके ट्रैफिक नियमों तक को एक सूत्र में पिरोया जा रहा है। वहां पर ये चीज जो है कि आप हरियाणा के रेजिडेंट्स को ही जॉब देंगे और आसपास के लोगों को जॉब नहीं देंगे, वो भी एक प्राइवेट सेक्टर में, वो एक पिछड़ा हुआ कदम है अगर इसे इकोनॉमिक दृष्टि से और देश के आइडिया ऑफ इंडिया की दृष्टि से देखा जाए। मैं हूं रोहित शर्मा। अगर आप ये लेक्चर इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो काइंडली आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।